नमो सिताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ अपर्णा मोक्ष शास्त्र इस ग्रंथ के आधार से अपनी चर्चा चल रही है विगत दिनों से। मोक्ष का निरूपण करने वाला यह अनुपम ग्रंथ जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। हमारी अभी वर्तमान में चर्चा चल रही है दूसरे अध्याय के आधार से। ये दूसरा अधिकार है, इस दूसरे अधिकार में किसका वर्णन किया है उसका हम चर्चा कर रहे हैं। मुख्य रूप से हमने देखा तो इस दूसरे अध्याय में जीव तत्व का वर्णन है जिसकी चर्चा पहले सूत्र से ही प्रारंभ की गई। बराबर, पहले सूत्र में असाधारण 5 भाव की चर्चा की तो वहां पे यही कहा कि ये जीव के असाधारण 5 भाव है जो जीव में ही पाए जाते हैं। इसका मतलब इस पूरे अध्याय में किसका वर्णन किया कि जीव तत्व का ही वर्णन किया। आवाज कम आ रही है क्या? और कोई डिस्टर्ब नहीं, ठीक है, आवाज बराबर है। चलो ठीक है। हाँ, तो हमने जो चर्चा की सबसे पहले इस दूसरे अध्याय में जीव के 5 असाधारण भावों की चर्चा की। ठीक है, वो क्रम से अपना विषय चला था कि कौन कौन से 5 असाधारण भाव है जो जीव में पाए जाते हैं और जीव के अलावा किसी में भी नहीं पाए जाते हैं। उनके भेदों की चर्चा की, उनके स्वरूप की चर्चा की, सारी चर्चा हमने बहुत अधिक विस्तार से। उसके बाद एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि जो आपने ये कहा कि जीव के असाधारण 5 भाव होते हैं, पर अब हमें ये प्रश्न हो रहा है कि ये जीव आखिर कौन है? जीव को पहचाने तो पहचाने कैसे? जीव के पहचानने का चिन्ह क्या है? जीव को कैसे जाने कि वास्तव में ये जीव है? तो उसके लिए आचार्य देव उमा स्वामी ने हमें एक छोटा सा फॉर्मूला दिया, छोटा सा सूत्र दिया कि यदि आपको जीव की पहचान करनी है तो आप में उसमें एक लक्षण आपको देखना पड़ेगा, एक पहचान का चिन्ह आपको देखना पड़ेगा जिससे आप ये पहचान सकोगे कि ये वास्तव में जीव है कि नहीं है। है ना? क्या वो फॉर्मूला दिया? वो फॉर्मूला दिया उपयोगो लक्षणम। ठीक है, 5 भाव की चर्चा हुई और उसके बाद कहा कि जीव कैसा है, जीव का लक्षण कैसा है। तो सूत्र प्रस्तुत किया कि उपयोग लक्षणम, है ना? उपयोगो सूत्र है, उपयोगो लक्षणम कि जीव कैसा है कि उपयोग स्वरूप है। उपयोग स्वरूप मतलब क्या? उपयोग मतलब क्या? एक परिभाषा हमने देखी थी, चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। फिर से बोलता हूँ, बहुत सरल परिभाषा है, चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। अनुविधायी मतलब जो कनेक्ट हो, जुड़ा रहे। चेतन किसके साथ? के चेतन के साथ, है ना? परिभाषा क्या की? उपयोग किसका नाम? चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो अनुविधायी का मतलब होता है कि कनेक्शन, है ना, जुड़ा रहना, है ना, एकदम कनेक्टेड रहना। जैसे मैग्नेट जैसे कनेक्ट रहता है ना, चिपका हुआ रहता है, वैसे ही। पर किसके साथ कनेक्टेड रहना, किसके साथ जुड़ा रहना? कि चेतन के साथ। चैतन्य अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। तो चेतन के साथ क्या कनेक्ट रहता है, क्या जुड़ा रहता है, क्या ऐसी चीज है जो इस चेतन, चेतन मतलब इस जीव के साथ हमेशा बनी रहती है? ऐसी क्या चीज है? सोचो आप, क्या ऐसी चीज है जो इस जीव के साथ, इस चेतन के साथ, है ना, इसके साथ हमेशा, है ना, जुड़ी रहती है, हमेशा बनी रहती है, कभी भी नष्ट को प्राप्त नहीं होती। कभी भी कहीं आप चले जाओ, चाहे आप नरक जाओ, निगोद जाओ, सिद्धशिला जाओ, है ना, देव गति के देवों को, तिरंज गति के जीवों को देख लो, मनुष्य गति के जीवों को देख लो, जहां जीव मात्र की बात हो, जहां चेतन पने की बात हो, वहां वो चीज अवेलेबल होगी ही होगी। ऐसी क्या चीज है? तो बताया ऐसी चीज है ज्ञान और दर्शन, है ना?
ज्ञान और दर्शन, जहां चेतनपना है, जहां जीवत्वपना, जीवपना है, वहां ज्ञान और दर्शन 100% होंगे ही होंगे, लाने नहीं पड़ेंगे। जैसे जहां शक्कर है वहां मीठापना, मिठासपना लाना पड़ता है क्या? जहां नमक है वहां खारापना जो ना नमक का, वो लाना पड़ता है क्या? कि नहीं, वो अपने आप वहां अवेलेबल होता ही होता है, वो वहां उपस्थित होता ही होता है। वैसे ही जहां चेतनपना है, जहां जीवत्वपना है, वहां ज्ञान दर्शन तो अनुविधायी रूप से, मतलब कंपलसरी रूप से उपस्थित होंगे ही होंगे। और उसी का नाम उन्हें क्या दिया कि उपयोग। और यही पहचानने का लक्षण है कि आपको पहचानना है कि ये वस्तु जीव है कि नहीं है, जीव है या अजीव है। तो कैसे पहचानने कि देखो कि इसमें उपयोग पना है कि नहीं है, इसमें ज्ञान दर्शन पना है कि नहीं है। यदि है तो वो जीव है और नहीं है तो वो अजीव है। जैसे हमने एक चर्चा और भी की थी कि सारा विश्व दो तत्वों के आधार पर खड़ा है, दो चीज के आधार पर खड़ा है। कौन सी दो चीजें हैं? सारा तत्व, सारा विश्व, तत्व नहीं, सारा विश्व दो चीज पर आधारित है। पूरी दो चीज में सारा विश्व समाहित हो जाता है। कौन है वे दो चीजें? वे दो चीजें हैं, एक जीव और दूसरी अजीव, है ना। जीव कहने से, जीवत्व पने से जितने भी प्रकार के जीव हैं, चाहे वो मुक्त सिद्ध शिला में बैठे हो, चाहे वो अनंत अवस्था में हो, है ना, चाहे वो छठवें सातवें पुनः स्थानवर्ती हो, चाहे वे मनुष्य गति के सामान्य मनुष्य हो, चाहे तिरंश गति के तिरंश प्राणी हो, है ना, सारे नरक निगो देव, सारे जो जीव है वो तो जीव में शामिल हो गए। और अजीव में ये जीव को छोड़कर बाकी के जो 5 द्रव्य है ना, वो उसमें शामिल हो गए। ठीक है ना। तो सारा का सारा इसके आधार से खेल खड़ा है। उसके बाद हमने उपयोग की थोड़ी सी विस्तृत और चर्चा की थी। जो भेदों की चर्चा आई थी कि उपयोग कितने प्रकार का है और उन प्रकार के कितने प्रकार हैं, है ना। थोड़ी सी चर्चा ऐसी आई थी कि उपयोग कितने प्रकार का है और उन प्रकार के भी कितने प्रकार है। मतलब सबसे पहले बताया कि उपयोग इतने प्रकार का है, फिर जितने प्रकार के उपयोग का उनको और उनमें भेद किए, तो वो भेद भी हमने पढ़े थे, आपको याद भी होगा सूत्र। पहले कितने भेद किए उपयोग के? सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले कितने भेद किए? सबसे पहले 2 भेद किए कि कौन कौन से? एक है ज्ञानोपयोग और एक है दर्शन उपयोग। 2 भेद कौन कौन से किए? एक है ज्ञान उपयोग और एक है दर्शन उपयोग। देखो नहीं याद है तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर भी आपके सामने करता हूं, तो अपने को याद होगी और फटाफट अपन आगे बढ़ेंगे। देखो सूत्र आपके सामने है, देखने का प्रयास करना। सद्विविदो अष्ट चतुर्भेद। अब याद आ जाएगी आपको बात कि स मतलब कुछ याद आ रहा है? हमने स से क्या बात याद की थी? स मतलब, स मतलब होता है, स यहाँ पे संस्कृत में सूत्र है ना, तो स का यदि हिंदी करेंगे तो स का हिंदी होता है वह। अब वह से क्या लेना है यहाँ पर? वह मतलब वह उपयोग जिसकी चर्चा पिछले सूत्र में की कि वह उपयोग द्विविदो, द्वि मतलब होता है दो, विदो मतलब होता है प्रकार। ठीक है, वह उपयोग 2 प्रकार का कि कौन कौन सा? पहले का नाम है ज्ञान उपयोग और दूसरे का नाम है दर्शन उपयोग। बराबर, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अष्ट चतुर्भेद, मतलब कि वो जो उपयोग 2 प्रकार के कहा ना, उनके भी कुछ भेद बतलाए कि जो पहला ज्ञान उपयोग है वो अष्ट मतलब 8 प्रकार का है, दूसरा दर्शन उपयोग है वो चतुर मतलब 4 प्रकार का है। आ गई बात समझ में? सबसे पहले उपयोग के 2 भेद किए, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। फिर ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का और दर्शन उपयोग 4 प्रकार का। अच्छा, नाम तो सबको याद होंगे ही। ज्ञान उपयोग 8 कौन कौन से हैं? बोलो, ज्ञान उपयोग 8 कौन कौन से? सबको याद होंगे। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। ठीक है ना, समय नहीं है इसलिए मैं ही बता रहा हूँ। और दर्शन उपयोग 4 कौन से हैं? चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। बराबर, ये 4 तो क्या है? दर्शन उपयोग है। ठीक है, फिर अपन ने इनकी भी विस्तार से चर्चा की थी। अपन आगे बढ़ेंगे अब थोड़ा सा। हाँ चलो, ठीक है। ये उपयोग कितने प्रकार का है, उपयोग किसको कहते हैं, ये सारी बात अपन
पढ़ चुके। अब अपन अगले सूत्र की तरफ चलेंगे। हाँ, अब क्या कहा, जब उपयोग की चर्चा पूरी हो गई ना, उपयोग की बात पूरी हो गई और ये उपयोग जीव का स्वरूप बताया, तो अब कह रहे हैं कि वो जीव कितने प्रकार का है ना। संसार में अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यदि उनका विभाजन हम करें तो वो विभाजन हम कैसे कर सकते हैं, उनके भेदों की चर्चा यदि हम करें तो वो कैसे कर सकते हैं, वो बहुत संक्षिप्त में सूत्रों के आधार से बात कह रहे हैं। देखिए सूत्र पढ़ते हैं पहले। 10वां सूत्र है जीवों के भेद। संसारिणो मुक्ताश्च। क्या है सूत्र, बहुत अब छोटे छोटे सूत्र आ रहे हैं, बहुत सरल सरल सूत्र। संसारिणो मुक्ताश्च कि यदि जीव के मुख्य रूप से हम भेद करें, ऐसे तो इसके उत्तर बहुत भेद होंगे अब आगे जाके। यदि इस पूरे विश्व में यदि जीव को हम मुख्य मुख्य रूप से भेद डाले जीव में, तो वो भेद किस प्रकार से होते हैं। तो जीव के मुख्य 2 भेद होते हैं। कौन कौन से। संसारिणो मुक्ताश्च। च मतलब होता है और, मतलब संसारी और मुक्त, ये 2 प्रकार के जीव इस पूरे विश्व में पाए जाते हैं। यदि मुख्य रूप से विभाजन करें इस पूरे विश्व में 3 लोक में, तो कितने प्रकार के जीव हैं। तो मुख्य रूप से कहा जाए तो 2 प्रकार के जीव हैं। ठीक है, कौन कौन से, कि एक है संसारी और एक है मुक्त। अब इस संसारी में सारे जीव आ गए, है ना। वो आगे भेद करेंगे कि संसारी के कितने भेद, है ना, फिर वो त्रस्ता और वो सब आगे भेद होने वाले हैं। अभी तो 2 मेन मुख्य भेद बता दिए। इस 3 लोक में, इस पूरे विश्व में कितने प्रकार के जीव है। तो 2 प्रकार के हैं, कि जो संसार में घूम रहे संसारी, और जो मुक्त सिद्ध शिला में बैठ गए हैं, सिद्ध शिला में सिद्ध अवस्थाओं को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे वो सिद्ध भगवान, वे जो मुक्त हो गए हैं, उनकी बात की यहाँ पर, है ना। तो 2 भेद किए जीव के, कौन कौन से, एक संसारी और दूसरा कौन, दूसरा मुक्त। बराबर, संसारी और मुक्त, इस प्रकार से 2 भेद किए। ठीक है, बात समझ में आ गई। सूत्र क्या है, संसारिणो मुक्ताश्च, है ना। 2-3 बार आप बोलो तो आपको शुद्ध बोलने में भी सरलता होगी और सूत्र भी याद हो जाएगा। संसारिणो मुक्ताश्च, क्या है सूत्र, संसारिणो मुक्ताश्च, संसारिणो मुक्ताश्च। ठीक है, बहुत लोगों को याद भी होगा, बहुत सरल है। संसारी और मुक्त, ऐसे 2 प्रकार के जीव इस सूत्र में बताए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते अपन। अब थोड़ा सा अपन इनके बारे में समझेंगे कि संसारी कौन होते हैं, है ना। 2 चीज होती है, एक संसार होता है और एक संसारी होते हैं, है ना। एक संसार, 2 शब्द आते हैं, एक संसार और दूसरा आता है संसारी। कि जो संसार में परिभ्रमण कर रहा है उसको कहते हैं संसारी। पर वो संसार भी क्या है, संसार को भी यदि समझा जाए तो संसार का मतलब क्या है, उसको थोड़ा सा अपन संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे तो सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि जिसके ये भेद किए जा रहे हैं ना, किसके भेद हैं ये 2, संसारी और मुक्त, ये दोनों भेद किसके हैं, ये दोनों भेद जीव के हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न ये किया कि वो जीव कौन है वास्तव में, जीव किसे कहते हैं। जीव का जो अपन ने जो बताया वो तो लक्षण बताया, क्या, कि उपयोगो लक्षणम, ये तो जीव का लक्षण है। पर यहाँ पे जीव की परिभाषा बताई जा रही है कि वास्तव में जीव कौन है। तो यहाँ पे कुछ आगम के आधार से, है ना, जिनवाणी के आधार से कुछ परिभाषा बताई जा रही है। देखना, बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है, समझने का कोशिश करना। जो 4 प्राणों से या 10 प्राणों से जीता है, जिएगा और पहले जीता था, वह जीव है। फिर भी प्राण तो पुद्गल द्रव्यों से निष्पन्न है। 10 प्राणों में से अपनी पर्याय अनुसार ग्रहित यथायोग प्राणों के द्वारा जो जीता है, जीता था और जीवेगा, इन त्रैकालिक जीवन गुण वाले को जीव कहते हैं। अभी क्या मतलब है, बहुत बड़ी पंक्तियां कह दी और 4 लाइन की पंक्ति है, हमको तो कुछ समझ में नहीं आई क्या है इसका मतलब, है ना। हमने तो जीव की परिभाषा सरल संक्षिप्त में तो इतनी समझी थी कि जिसमें ज्ञान दर्शन पाया जाए, है ना, जिसमें सुख दुख का अनुभव हो, उसको जीव कहते हैं। बस ये समझ लो, ये उसका अपडेटेड वर्जन है, ये थोड़ी उसकी ऊपरी पढ़ाई है।
है ना, वो परिभाषा तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई कमी या गलत ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा उसका विस्तृत बताया है। देखो, जो जीव है वो 10 प्राणों से जीता है। अब ये प्रश्न यहाँ पे फिर से होगा कि 10 प्राण कौन से हैं, है ना, 10 प्राण कौन कौन से होते हैं और वो पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। देखो 10 प्राण होते हैं, आपको याद हो, यदि नहीं हो तो मैं बता रहा हूं आपको। 5 इंद्रिया और 3 बल, मन, वचन और काय, इस प्रकार से 3 बल, है ना, और आयु और श्वासोश्वास, ऐसे 10 प्राण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, फिर से बोलता हूं, 5 इंद्रिया, मन, वचन, निकाय और आयु और श्वासोश्वास, इन 10 प्राणों से जो जीव है वो जीता है, जिएगा और पहले जीता था। मतलब तीनों काल संबंधी बात कर दी, भूत, वर्तमान और भविष्य। मतलब ये जो 10 प्राण है, इस 10 प्राण के आधार से ये जीव की बात यहाँ पर की गई है एक प्रकार से। मतलब यदि अपन सरल भाषा में और कहे तो ऐसा कह सकते हैं कि ये तीनों कालों में जीव गुण वाले को जीव कहते हैं। मतलब जीवगत उसकी स्वभाव है, जीव रहने की उसका स्वभाव है, उस कारण से वो जीवपना उसमें पाया जाता है। तो ये तो 10 प्राणों की अपेक्षा से बात की कि वास्तव में जब ये 10 प्राण होते हैं तब ये जीव जीता है, और मरण भी होता है तो उसके अभाव पूर्वक ही होता है। इस प्रकार से अपने को समझना चाहिए। देखो सरल परिभाषा थी, बहुत कठिन नहीं है। 10 प्राणों से जो जीता है, जिएगा और पहले जीता था, वह जीव है। बस इतनी परिभाषा आप याद रख ले। ठीक है, अब जीव के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार बताए, सूत्र में बताया ना 2 प्रकार। कौन कौन से, संसारिणो और मुक्ताश्च, कि संसारी और मुक्त, ऐसे 2 प्रकार जीव में पाए जाते हैं, 2 प्रकार के जीव होते हैं। ठीक है, अब वो संसारी कौन है और मुक्त कौन है, उसको थोड़ा सा अपन समझते हैं। देखो, हाँ, संसारी को समझाने के पहले यहाँ पर बताया कि संसार किसे कहते हैं, है ना। संसारी उसे कहते हैं कि जो संसार में रमण करता है, संसार में परिभ्रमण करता है, संसार में घूमता है, रुलता है, उसको संसारी कहते हैं। पर वो संसार किसका नाम है, संसार किसको कहते हैं, तो संसार के भी बहुत परिभाषाएं आती हैं। एक परिभाषा आती है संसरणम इति संसारः, ना, एक सर्वसिद्धि जो ग्रंथ है उसमें इस प्रकार की परिभाषा आती है, संसरणम इति संसारः, कि जो संसरण कराए, संसरण मतलब घुमाए, परिभ्रमण कराए, हमें फिराए, 4 गति 84 लाख योनियों में जो हमें घुमाए, वो वास्तव में संसार है। देखो क्या परिभाषा है, संसरण करने को संसार कहते हैं जिसका अर्थ परिवर्तन है। मतलब कभी निगोद में थे तो कभी एकेंद्रीय पर्याय प्राप्त कर ली, फिर कभी द्विइंद्रिय, तो कभी कोई, है ना। इस प्रकार से ये चारों गति रूप ये जो परिभ्रमण निरंतर ये जो चल रहा है अनादि से, उसका नाम ही वास्तव में संसार है। ठीक है, इस सर्वसिद्धि के आधार से एक परिभाषा बताई, और एक परिभाषा बता रहे, जिस घाती कर्म समूह के कारण जीव चारों गतियों में संसरण करते हैं, वह घाती कर्म समूह संसार है। ये कर्णान्यों की अपेक्षा से परिभाषा बता दी कि वास्तव में इस घाती कर्म की अपेक्षा से संसरण होता है। तो देखो संसार किसका नाम, संसार किसका नाम, ये जो चारों गतियां हैं, है ना, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंश गति और नरक गति और निगोद इत्यादि, जो सारी मतलब एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक की सारी पर्याय, ये सारियों में रमण करना, घूमना, जिसको अपन दूसरी भाषा में कहते हैं कि 5 परावर्तन जो है ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव, ऐसे ये जो 5 परावर्तन है, ये 5 परावर्तन में ये जो हमारा घूमना हो रहा है, संसरण हो रहा है, परिभ्रमण हो रहा है, उसका नाम वास्तव में संसार है। और परिभ्रमण कौन कर रहा है, कि ये जीव कर रहा है। तो जो जीव इस संसार में परिभ्रमण कर रहा है उसका नाम है संसारी। और जो इस संसार रूपी परिभ्रमण से पार हो गया है, मुक्त हो गया है, इस संसार परिभ्रमण को जिसने छोड़ दिया है, वो कहलाते हैं मुक्त जीव। तो बात समझ में आ गई, दो शब्द है, एक संसारी और एक मुक्त। संसारी वो कि जो चारों गति रूप, है ना,
पंच परावर्तन रूप परिभ्रमण अनादि से करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। उस संसार में जो परिभ्रमण कर रहे हैं ऐसे जीव को कहा संसारी। संसार में जो परिभ्रमण करता है वो कहलाता है संसारी, ठीक है। और मुक्त कौन? ये जो संसार बताया ना, 4 गति, 84 लाख योनिया, पंच परावर्तन, इन संसारों को जिनने छोड़ दिया है, अभाव कर दिया है और मुक्त अवस्था को प्रकट कर लिया है, सिद्ध अवस्था अंतिम दशा को जिनने प्रकट कर लिया है, ऐसे जीवों को मुक्त जीव कहा जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? देखो फिर से परिभाषा देखो क्या कह रहे हैं। संसारी जीव किसे कहते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भव और भाव रूप संसार है। यह संसार जिनमें है वे संसारी है। मतलब ये जो 5 परावर्तन के नाम बता दिए यहाँ पे, द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन रूप संसार है। ये 5 परावर्तन रूप ही संसार है। अनादि से ये जो 5 परावर्तन ही हमारे चल रहे हैं और न जाने कितने परावर्तन हमने पूरे किए हैं और अब आगे क्या दशा है हमारी वो भी नहीं कहा जा सकता। तो इस प्रकार से 5 परावर्तन को ही संसार कहा है और जो जीव इस 5 परावर्तन को करता है, कर रहा है, वो जीव संसारी कहा जाता है, कहने में आता है, ठीक है ना। तो 2 चीज आपको सरलता से समझ में आ गई कि संसारी किसे कहते हैं और मुक्त किसे कहते हैं। देखो मुक्त जीव को बारे में बता दिया। जो द्रव्यादि, द्रव्यादि मतलब ये जो 5 परावर्तन बताए ना, द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव, ऐसे द्रव्यादि 5 प्रकार के परिवर्तन के संसार से रहित है। दो प्रकार के जीव बताए ना, एक संसारी और एक मुक्त, के जो संसार में घूम रहे हैं, परिभ्रमण कर रहे हैं, वे जीव तो हैं संसारी। और जिनने 5 परावर्तनों का अभाव कर लिया है, जिन्होंने समस्त संसार के का अभाव कर लिया है, समस्त कर्म मलों का अभाव कर लिया है, ऐसे वे जीव जो शरीर रहित हो गए हैं, जिन्हें 8 कर्म का अभाव हो गया है, ऐसे वे जीव कौन? सिद्ध परमात्मा। वे जीव वास्तव में मुक्त जीव के अंतर्गत आते हैं। वे जीव वास्तव में मुक्त कहलाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? देखो फिर से एक बार परिभाषा पढ़ता हूं। जो द्रव्यादि 5 प्रकार परिवर्तन के संसार से रहित हैं, वे मुक्त जीव हैं, जिनके अष्ट कर्म नष्ट हो गए हैं, जो शरीर रहित हैं, अनंत सुख व अनंत ज्ञान में आसीन हैं और परम प्रभुत्व को प्राप्त है, ऐसे सिद्ध भगवान मुक्त जीव हैं, ठीक है ना। परिभाषा हालांकि बड़ी है पर बात वही है जो अपन कर चुके हैं। क्या बात आई इसमें? देखो 2 बात आप समझ लो। पहले तो है ना, बहुत लोगों को नींद भी आ रही है, मैं देख रहा हूँ सबके चेहरे समय ऐसा है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे अपन? जीव की बात कर रहे थे। देखो ऐसा है, बात अपनी चल रही है तो सुनना तो पड़ेगा, है ना। नींद आ रही है तो नींद को तो भगाना पड़ेगा, है ना, उसका कोई उपाय नहीं, ठीक है। बात चल रही है यहाँ पर जीव की। जीव की मतलब मेरी बात चल रही है। मेरे कितने प्रकार है ना। अब उन 2 प्रकार में से मैं कौन से प्रकार वाला हूं, ये भी तो अपने को निर्णय करना है ना। एक एक आगे क्रम से जो भेद होने वाले हैं, मैं किसके अंदर आता हूं। तो मेरी क्या कहे, मेरी एक्सेप्टेंस, मेरी अस्तित्व स्वीकार करने के लिए भी हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ये बात है ना। तो बात क्या कही, जीव किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये बताया। देखो मैं ना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूं और हाँ अब मैं आप सबको देख सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये कहा, क्या कहा कि जीव किसे कहते हैं। बात समझ में आ गई? जीव किसे कहते हैं, क्या कहा था जीव के बारे में? हाँ देखिए, जीव के बारे में क्या कहा था कि जीव किसका नाम, कि जो 10 प्राणों से जीता था, जी रहा है अथवा जिएगा, उसको कहते हैं जीव। अथवा जिसमें त्रिकाल रूप से जीवत्व गुण पाया जाता है, जीवपना पाया जाता है, उसको कहते हैं जीव। वे जीव 2 प्रकार के होते हैं, जिनको 2 प्रकार के भागों में विभाजित किया मुख्य रूप से। कि कौन कौन से 2? एक है संसारी और एक है
मुक्त। संसारी किसका नाम, बोलो संसारी किसका नाम, कि जो पंच परावर्तन रूप, चार गति रूप, ये जो 84 लाख योनियों रूप संसार है, उसमें जो रमण करे, उसमें जो परिभ्रमण करे, उसमें जो घूमे और अनादि से जो घूम रहा है ना ये जीव, जो संसार में घूमे वो कहलाएगा संसारी। और जो संसार का ये जो परिभ्रमण है उसका जिसने अभाव कर लिया है, उसको जिसने छोड़ दिया है, जिसने 8 रूपी कर्म मल का अभाव कर लिया है, ज्ञानावरण आदि जो 8 कर्म है ना, उसका जिसने अभाव कर लिया है, गाति अगादि सब अभाव हो चुके हैं, है ना, अशरीरी है, शरीर से भी रहित हो गए हैं, ऐसे कौन, कि सिद्ध परमात्मा, वे मुक्त जीव के अंतर्गत आते हैं, उन्हें मुक्त जीव कहा गया है। तो दो प्रकार के भेद आपको ख्याल या है ना। सूत्र में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी विचारा भी नहीं होगा, ऐसा सोचा क्या कभी आपने, कभी पहले ये सूत्र आपने पढ़े होंगे तत्वार्थ सूत्र के, तो आपने कभी ऐसा विचारा कि संसारीण मुक्ताश ये सूत्र है, इस सूत्र में संसारी को फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा और मुक्त को दूसरे नंबर पे क्यों रखा, कभी हम सोचते ही नहीं है ना। पर आचार्य देव की दृष्टि देखो, पहले तो ये भी बता दिया कि 2 प्रकार के जीव होते हैं, संसारी और मुक्त, फिर अब एक एक चीज को ऐसे ही बता रहे कि हमने संसारी को पहले क्यों रखा, है ना। ऐसे ही नहीं कि हमें मन में भाव आ गया तो हमें इच्छा हुई तो हमने रख दिया, उसका भी एक कारण है, बिना कारण के कोई बात नहीं करते, निराधार बात हमारे आचार्य कभी नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि जो संसारी है ना उसको पहले क्यों रखा, संसारी पद का पहले ग्रहण क्यों किया, क्योंकि कोई भी जीव पहले संसारी होता है फिर मुक्त होता है। कोई ऐसा है क्या जन्मते ही मुक्त हो जाए, है ना, कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो डायरेक्ट मुक्त हो गया हो, डायरेक्ट मुक्त हो जाए, कि पहले संसार अवस्था में रहा होगा, है ना, संसार से वैराग्य आया होगा, है ना, मुनि दशा प्रकट की होगी, इसी क्रम से जो क्रम बताया ना मोक्ष मार्ग का, इसी क्रम से वह जीव मुक्त अवस्था को प्राप्त हुआ होगा। तो देखो क्या कह रहे हैं कि संसारी का प्रथम ग्रहण क्यों किया, सूत्र में संसारी पद का पहले ग्रहण किया क्योंकि मुक्त यह संज्ञा संसार पूर्वक होती है ना। मतलब समझ में आया क्या हेतु दिया यहाँ पे ने, क्या तर्क प्रस्तुत किया, समझ में आया आपको क्या कह रहे हैं कि संसारी को पहले इसलिए लिया कि मुक्त को पहले ले लेते तो मुक्त कभी भी पहले नहीं हुआ जाता, पहले जीव संसारी होता है, संसार दशा में होता है, और संसार दशा के त्याग पूर्वक मुक्त दशा प्रकट की जाती है। दोनों चीज एक साथ भी नहीं बनी रह सकती कि संसार अवस्था भी बनी रहे और मुक्त अवस्था भी बनी रहे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है ना। तो पहले तो संसार अवस्था का त्याग होगा और तब जाके मुक्त अवस्था प्रकट की जा सकती है। तो संसार अवस्था पहले नंबर पे इसलिए है क्योंकि पहले कोई भी जीव संसार अवस्था में ही रहेगा। ये जो बात की है किस ग्रंथ के आधार से ये प्रश्न उपस्थित किया, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ऐसा तर्क आया है, सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ऐसा प्रश्न आया है, उसके आधार से ये बात की गई, ठीक है ना। अब आगे देखो और एक प्रश्न, संसारी एवं मुक्त जीवों का प्रमाण कितना है, मतलब दोनों में कौन कितने संख्या, मतलब संसारी जीव कितने हैं और मुक्त जो जीव है वे कितने हैं, दोनों की तुलना अपन करें, कंपैरिजन करें तो कितना, तुलना की दृष्टि से अपन देखें तो क्या अंतर अपने को नजर आता है, क्या अंतर ख्याल में आता है, किसमें, कि संसारी जीव और मुक्त जीव, इन दोनों में तुलना करने पर क्या अपने को ख्याल में आता है। तो देखो संपूर्ण जीव राशि में अनंत का भाग देने पर बहुभाग प्रमाण संसारी जीव है और एक भाग प्रमाण मुक्त जीव है। आई बात समझ, क्या कहना चाह रहे हैं, मुक्त जीव तो है ना वो एक भाग प्रमाण है इस अनंत राशि में से, संसार में अनंत अनंत जीव राशि है, उस अनंत अनंत जीव राशि में से एक भाग प्रमाण, मतलब बहुत छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा पार्ट, वो है मुक्त जीव की राशि। मतलब मुक्त जीव बहुत कम है और संसारी जीव तो, क्योंकि उसमें तो सारे आ गए ना, देव गति के सारे देव आ गए, है ना, मनुष्य गति के सारे मनुष्य आ गए, है ना, उसमें फिर एक इंद्रिय भी आ गए, नरक निगुद भी आ गए, है ना, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, फिर विकलेंद्रिय, कौन, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सेनी असेनी,
मतलब सारे संसार अवस्था में तो सारे के सारे आ गए, तो इसलिए कह रहे हैं कि संसार अवस्था का तो बहुत बड़ा भाग है, उसकी राशि तो बहुत ज्यादा है, पर किसकी राशि? मुक्त जीव की राशि वो बहुत छोटी है, बहुत कम है। इसलिए दोनों में यदि अपन तुलना करें तो अपने को जो राशि अपने को ख्याल में आती है तुलना करने पर, वो मुक्त की कम है, मुक्त की केवल एक भाग प्रमाण है, मतलब बहुत छोटा अंश है। और संसारी जीव की जो राशि है वो बहुभाग, बहुभाग मतलब अधिकतर, अधिकतर जो संख्या है बहुभाग है ना, मैक्सिमम जिसको कहते हैं ना, वो वास्तव में संसारी जीव की ही पाई जाती है। इस प्रकार से दो भेदों की अपनी चर्चा हुई। ठीक है, इतने ख्याल में आ गई बात आपको। जीव की बात की, फिर जीव के दो भेद के मुख्य रूप से, है ना, संसारी और मुक्त। जो संसार में भ्रमण करे वो संसारी, जो संसार से पार हो गया हो, 8 कर्मों का अभाव हो गया हो, शरीर से रहित हो गया हो, ऐसी अवस्था को जिसने प्राप्त किया हो वो मुक्त जीव है ना। संसारी जीव को पहले इसलिए रखा क्योंकि सबसे पहले जीव संसार अवस्था में होता है और संसार अवस्था के त्याग पूर्वक ही मुक्त अवस्था को प्राप्त किया जा सकता है। और उसके बाद दोनों का प्रमाण बताया, दोनों में तुलना बताई कि संसारी और मुक्त जीव कितने राशि वाले हैं, मतलब कितने कितने संख्या है उनकी। तो जो मुक्त जीव है वो एक भाग प्रमाण है, मतलब बहुत कम है, और बहुभाग जो जीव है वो संसारी जीव है। इस प्रकार से ये सारी बात अपनी हुई। चलिए, थोड़ी सी समय अपने पास है तो थोड़ी सी चर्चा अपन और करते हैं। उसमें बहुत सुंदर आगे अब चर्चा आ रही है अगले सूत्र में। अब अगला सूत्र जो है ना, अब वो बता रहे हैं, अब वो धीरे धीरे अब भेदों में घुसने वाले हैं। अभी तक तो जीव के मुख्य मुख्य बोलते ना, मेन दो भेद किए थे। अब उसके उत्तर भेद करने वाले, उसके और भेद करने वाले दो भेद कौन से किए थे? संसारी और मुक्त। अब संसारी के भेद कर रहे हैं। देखो, संसारी जीव के भेद। अब क्या भेद किया? देखो सूत्र देखना 11वें नंबर का, समनस्का मनस्काहा। क्या सूत्र है? बहुत छोटा और सरल सूत्र है, समनस्का मनस्काहा, है ना। बहुत ही अच्छा सुंदर सूत्र है, बहुत संक्षिप्त है और बहुत सरल है। समनस्का मनस्काहा मतलब क्या? देखो, शब्द से ही अपने को अर्थ ख्याल में आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको भी आ रहा होगा। शब्द से ही अर्थ अपने को आपको समझ में आ रहा है। समनस्का और मनस्काहा। स मतलब होता है सहित, स मतलब होता है सहित। मनस्का, मनस्का मतलब मन, और स मतलब हो गया सहित। तो मन सहित जो है वो है समनस्का। ठीक है, सही बोला क्या? है ना, मन सहित जो है वो है समनस्का। अब ये जो आगे का देखो शब्द सूत्र फिर से देखना, समनस्का मनस्का है ना सूत्र। अब इसमें क्या होगा? पहला जो शब्द है ना समनस्का, उसमें का जो अ की मात्रा है ना वो आगे जाने वाली है, क्योंकि शब्द क्या बनेंगे नीचे शब्दार्थ में देखना तो आपको ख्याल में आ जाएगा। शब्द ऐसा बनेगा समनस्का और अमनस्का के, जो स मतलब सहित, कि किसके? के मन के सहित जो है वो है समनस्का, जिसको हम सैनी भी कहते हैं, जिसको हम संगी भी कहते हैं ना। दो नाम आते हैं, सैनी जीव भी कहते हैं और संगी जीव भी कहते हैं, और तीसरा नाम यहाँ पे समनस्का कह दिया। ऐसे तीन नाम बता दिए, ठीक है ना। और अमनस्का, कि अ मतलब नहीं, कि किसके क्या नहीं है, किसका अभाव है? मन नहीं है, मन रहित है। एक मन सहित है और एक मन रहित है। जो मन रहित है वो असैनी जीव है, असंगी जीव है ना। दो प्रकार के नाम, सैनी और संगी, और असंगी और असैनी, ऐसे नाम आते हैं, बराबर। अब ये एक प्रकार से संसारी जीव के दो भेद यहाँ पर किए गए हैं। कौन से दो भेद हैं? समनस्का और अमनस्का। क्या कहा? समनस्का और अमनस्का। समनस्का मतलब स मतलब सहित, कि किसके सहित? के मन के सहित, अर्थात सैनी जीव है ना, जो मन रखता है, जिसमें सोचने की क्षमता है, वो है मन वाला जीव। ठीक है। और अमनस्का, कि जो मन से रहित है, जिसमें सोचने विचारने की शक्ति नहीं है, वो एक प्रकार से अमनस्का कहा जाता है, जिसके दूसरे नाम है असैनी,
असंगी। ठीक है ना, तो 3 नाम आ गए। 3 नाम कौन कौन से? समनस्का, संगी और सेनी। ठीक है, फिर अमनस्का, असेनी और असंगी, ऐसे 3 नाम आ गए दोनों के। 3 पर्यायवाची नाम है। ठीक है ना, 3 नाम भी आपको याद हो गए होंगे और आते भी होंगे। चलिए, इतनी बात ख्याल में आ गई है ना। क्या बात की कि ये जो संसारी जीव है वो 2 प्रकार का है। वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? ये समनस का नाम बोलते ना तो लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये नाम बहुत कम सुने, ये नाम से ज्यादा परिचित नहीं है। बल्कि इस नाम से परिचित है कि सैनी असैनी कह दो या संगी असंगी कह दो तो बहुत जल्दी ख्याल में आ जाता है। पर ये भी उसी के ही पर्यायवाची नाम है। यदि ये नाम भी कहीं आप पढ़ो ग्रंथ में, कहीं आपको सुनने में आए, तो कुछ और अर्थ नहीं ग्रहण करना, इसका भी वही अर्थ समझना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते अपन। हाँ, अब देखो संसारी जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, समनस्क अर्थात सैनी और संगी, अमनस्क अर्थात असैनी और असंगी। बराबर, जो मन से सहित है वे समनस्क हैं, जो मन से रहित हैं वे अमनस्क है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ये बात अपन कर चुके हैं। आगे चलिए, बहुत सरल सरल बात है, इसलिए अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, अब यहाँ पे भी देखो क्या कहा, समनस्क पद को आदि में ग्रहण क्यों किया। अब देखो एक एक सूत्र की व्याख्या खोल रहे हैं, एक एक सूत्र को विस्तार से बता रहे हैं कि आपने जो सब सूत्र कहा ना, समनस्का अमनस्का, इसमें संगीपना अर्थात समनस्कपना, इसको आपने, इस पद को आपने पहले क्यों ग्रहण किया? बाद में भी तो ले सकते थे ना, पहले अमनस्क को रख देते फिर समनस्क को रख देते, तो क्या दिक्कत थी? तो उसमें भी बता रहे, उसका कारण दे रहे हैं कि उसको कहने का क्या कारण है। देखो, समनस्क पद श्रेष्ठ है क्योंकि समनस्क जीव ही गुण और दोषों को विचार करने वाले होते हैं। अतः समनस्क पद को सूत्र में आदि में ग्रहण किया है। देखा, अब समझ में आ रही है आपको बात कि ये जो शब्द कहे ना, इस शब्द को जो कहे, एक तो जो शब्दों का चयन किया वो इतना सटीक, फिर उनका जो क्रम कहा वो इतना सटीक, गलती से भी क्रम भंग भी नहीं हुआ, है ना। हमें कोई चीज याद नहीं रहती तो हम तो कदाचित असंगी पहले कह देते हैं और संगी बाद में कह देते हैं, है ना। असैनी पहले कह देते हैं और सेनी बाद में कह देते हैं। पर यहाँ पर आचार्य देव ने बिल्कुल सटीक शब्द और सटीक क्रम रखा है। उनने फिर कारण भी बताया कि समनस्क को हमने पहले क्यों रखा, कि इसलिए पहले रखा क्योंकि मन, समनस कौन? के मन सहित वाला, कि जिसमें सोचने विचारने की शक्ति है, जिसमें गुण और दोषों को विचार करने वाला होता है ना। ये जो समनस्क जीव है ना, वो दोनों स्थिति में ये विचार कर सकता है कि सही क्या है और गलत क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, इन दोनों में विचार कर सकता है। चीजें तो दोनों के सामने होती है, सैनी के सामने भी 2 चीजें है और असैनी के सामने भी 2 चीज है, पर असैनी के पास मन नहीं है, इसलिए वो विचार नहीं करता, इसलिए उसको नहीं निर्णय कर पाता है। पर सैनी के पास तो मन है ना, विचारने की शक्ति है ना, इसलिए उसको असैनी की दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ कहा है। क्यों? क्योंकि वो विचार कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए इस सूत्र में समनस्क पद को पहले रखा गया है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, संसारी जीव समनस्वी है और अमनस्वी है, यह कैसे सिद्ध होता है? जो बड़ा अच्छा प्रश्न किया है ना। प्रश्न क्या समझ में आया आपको? प्रश्न किया जा रहा है कि संसारी जीव, अब ये समनस कहते तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते, तो मैं सीधा ऐसा कहता हूं, संसारी जीव संगी भी है और असंगी भी है। ये कैसे पॉसिबल, ये कैसे सिद्ध होता है? इसको थोड़ा सा आप समझाओ तो हमारे तो समझ में नहीं आ रही है बात कि संसारी जीव सैनी भी है और असैनी भी है। तो उसको देखो बता रहे क्या क्या कारण है उसका, ये कैसे सिद्ध होता है। जो हित में प्रवृत्त होने की अथवा हित से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता है वह समनस्क अर्थात सैनी है, और जो हित अहित से दूर रहने की शिक्षा, क्रिया, उपदेश इत्यादि को ग्रहण नहीं कर सकता वह अमनस्क असैनी है। तो मतलब वही बात कह रहे हैं कि ये जो
संगी है और असंगी है, इन दोनों में क्या अंतर है? कि जो संगी है वो बातों को सुनकर उसमें से विचार कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, निर्णय कर सकता है, परंतु वो जो असंगी है ना, उसके कान में बात तो पड़ती होंगी, ऐसे नहीं होंगी, है ना। जो मन रहित जीव है उनके कानों में बात नहीं पड़ती हो ऐसा नहीं है, बातें तो पड़ती होंगी, पर वो उसमें निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में सही गलत क्या है, सच्ची झूठी बात कौन सी है, हित अहित क्या है। ऐसा मन के अभाव पूर्वक वे उस बात का निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए संसारी जीव दो प्रकार के कहे, एक संगी और एक असंगी, जिनके दूसरे नाम है सैनी और असैनी, समनस्क और अमनस्क। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मन किसे कहते हैं। इन शब्दों में मन का प्रयोग आया ना, कि जो मन सहित है, जो मन रहित है, तो मन किसे कहते हैं वो कह रहे हैं, नाना प्रकार के विकल्प जाल को मन कहते हैं। बहुत सरल संक्षिप्त परिभाषा कही है ना, ये किसके आधार से परिभाषा की, ये आगे ये जो ग्रंथ का ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है ना, इससे आप बता सकते हो कौन सा ग्रंथ है। आगे देखो किस ग्रंथ के आधार से परिभाषा कही, वो ग्रंथ का एक शॉर्ट फॉर्म बताया गया है। एक कौन से ग्रंथ है आप बता सकते हो? बोलो कौन सा ग्रंथ है ये, ब्र द्र स टी, क्या है ये, समझ में नहीं आ रही है बात, है ना। किस ग्रंथ से ये बात कही गई है उसका शॉर्ट फॉर्म है। यदि आपको आता हो तो आप एक काम कीजिए, चैट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं पढ़ लूंगा इसे। हाँ थोड़ा सा कष्ट कीजिए और लिखिए। चलिए बहुत बढ़िया, दो चार लोगों के आ गए हैं। ठीक है, लगभग लगभग सब यही कह रहे हैं, बृहद द्रव्य संग्रह टीका, है ना। लगभग लगभग सब यही कह रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है उत्तर, बृहद द्रव्य संग्रह टीका। ये जो ग्रंथ है बृहद द्रव्य संग्रह, किसने लिखा, नेमी चंद्र आचार्य ने लिखा है। वास्तव में बहुत ही द्रव्यानुग का बहुत ही उत्कृष्ट ग्रंथ है, इसमें बहुत ही श्रेष्ठ बातें बताई हैं। तो उस ग्रंथ के आधार से ये बात कही गई है, नाना प्रकार के विकल्प जाल को मन कहते हैं। मन किसका नाम, कि जिसमें नाना मतलब अनेक अनेक प्रकार के, बहुत बहुत छोटे मोटे, मतलब कभी किस बात का विकल्प आता है तो कभी किस बात का विकल्प आता है। कभी अभी समझो इस ग्रंथ की अपन चर्चा कर रहे हैं तो इस संदर्भ में विकल्प आ रहा है, कभी घर के बारे में विकल्प आ रहा है, तो कभी कहीं और के बारे में विकल्प आ रहा है। तो ये जो मन है ना, इस मन में नाना छोटे छोटे प्रकार के विकल्प जाल बराबर बराबर उठते रहते हैं और बराबर उसमें परिणमते रहते हैं। तो मन किसका नाम, कि मन वास्तव में नाना प्रकार के विकल्प जाल को मन कहते हैं। मन दो प्रकार का होता है, द्रव्य मन और भाव मन। ये विस्तृत चर्चा है, अभी उसको अपन और आगे नहीं लेंगे। अभी तो इतना आप समझ लो, मन है और उस मन के आधार से ये सारी बातें हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ी विस्तृत बात है, आप चाहो तो उसको एक बार बाद में पढ़ लेना, इसकी चर्चा अपन नहीं करेंगे। और इसके बाद और उत्तर भेद कौन से होने वाले हैं, कल उनकी चर्चा करेंगे। अभी समय भी पूरा हो रहा है ना। अब फिर वो आगे और भेद करने वाले कि संसारी जीव और कितने प्रकार का होता है। ये तो मन और मन की अपेक्षा से बात हुआ कि संगी और असंगी, केवल इतने में संसारी जीव नहीं निपटते हैं, क्योंकि संसारी जीवों की संख्या तो बहुत बड़ी है ना। संसारी जीव तो बहुत ज्यादा है, बहुभाग प्रमाण है ना। तो वो संसारी जीव और कितने प्रकार के हैं, तो वो आगे सूत्र आने वाला है त्रस स्थावर वाला, तो उसकी चर्चा अपन कल करेंगे कि संसारी जीव और त्रस स्थावर भी होता है। अब ये त्रस स्थावर का बहुत बड़ा खेल है ना। त्रस स्थावर में बहुत विस्तृत बात आने वाली है। त्रस है तो त्रस में कौन आता है, स्थावर है तो स्थावर में कौन आता है, और फिर ये आते हैं तो उनका क्या काम है, उनके पास कौन सी इंद्रिया है, मन है कि नहीं है तो फिर वो क्या कर सकते हैं। मतलब बहुत जीवों के भेद के आधार से बहुत सुंदर आगे चर्चा आने वाली है, उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को अपन यही विराम देते हैं। आज की चर्चा आपको समझ में आई होगी, ऐसा मैं आशा रखता हूँ। ठीक है ना। आज हमने मुख्य रूप से जीव किसे कहते हैं वो समझा,
जीव के मुख्य, है ना, मेन दो भेद होते हैं। कौन कौन से? संसारी और मुक्त। संसारी किसे कहते हैं? संसरणम इति संसारः, है ना। संसार किसका नाम? कि जो संसरण कराए उसका नाम संसार है। ऐसे चार गतियां, है ना, नरक गति, देव गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, चार गतियां, पंच परावर्तन, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, इनमें जो परिभ्रमण कराए, इनमें जो क्या कराए? घुमाए। हमको कहते ना, भवन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जी भर भर देखा। ये पंक्तियां भी कितनी गजब की है। मतलब क्या कह रहे हैं? भव वन, भव मतलब ये जो पंच परावर्तन रूप जो ये भव है ना, इस भव रूपी वन में, वन समझते हो ना, वन वन तो सब समझते होंगे। इस भव रूपी वन में जीव ने क्या किया? जी भर घूम चुका। अब यहाँ पे जो जी शब्द का प्रयोग आया ना, जी शब्द से क्या कहना? भव वन में जी भर घूम चुका, मतलब इस भव रूपी वन में यह जीव जी भर के घूम चुका है। मतलब तो कहते ना कि तुम्हें जी मतलब इतना अधिक घूम चुका है, इतना अधिक घूम चुका है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं है। ऐसा भी कहते हैं कि इस पूरे संसार का ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहां आप नहीं गए हो, है ना। हमें बड़ी महिमा आती है, कोई विदेश जाता है, कोई कहाँ जाता है ना, तो वहां हम गए नहीं हो तो हमें बड़ी महिमा आती है कि हमें भी कब अवसर मिलेगा कि हम जा पाए। बोले कहते हैं कि आप तो प्रत्येक प्रदेश पर जा चुके हो, एक एक कण को आपने नहीं देखा हो ऐसा नहीं है, प्रत्येक कण को देखा, परंतु मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो पांच परावर्तन, चार गतियां हैं, इनमें जो घुमाए और जो घूमता है ना, कौन घूमता है? कि जीव घूमता है। जो जीव संसार में घूमता है, संसार में परिभ्रमण करता है, उस जीव को संसारी जीव कहते हैं। और जो जीव संसार परिभ्रमण से मुक्त हो गया है, जिसने संसार परिभ्रमण को छोड़ दिया है ना, जिसने समस्त कर्म का अभाव कर लिया है ना, जिसने शरीर का भी अभाव कर लिया है, मतलब सारी बातें आ गई उसमें, है ना, सारी बातों को जिसने अभाव कर लिया है, समस्त सुख को जिसने प्राप्त कर लिया है, निराकुल दशा जिसने प्राप्त कर ली है, ऐसे सिद्ध अवस्था के धारी वे वास्तव में मुक्त जीव कहे जाते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई थी। फिर संसारी के दो भेद किए, समनस का, अमनस का। समनस का किसको कहा? कि जो मन सहित है वो समनस का है, जिनका दूसरा नाम है सैनी और संगी। अमनस का किसको कहा? कि जो मन से रहित हैं, जिनमें मन नहीं है, वे कौन से हैं? कि वे, बोलो वे कौन से हैं? कि वे अमनस्काय, जिनके दूसरे नाम असैनी और असंगी है। बराबर, इतनी बात समझ में आ गई। और फिर उनको पहले क्यों रखा और बाद में क्यों रखा, उसकी भी अपन ने चर्चा की। अब कल अपन चर्चा करेंगे इनके संसारी जीवों के और कितने भेद होते हैं, है ना, त्रस, स्थावर आदि जो भेद होते हैं उनकी चर्चा आगे आएगी। उन भेदों की भी चर्चा अपन आगे क्रम से करेंगे। अभी की चर्चा को अपन यही पूर्ण करते हैं। अभी जिनवाणी स्थिति। नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है।